24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी की डिस्ट्रिक्ट भोला विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक अरविंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। आपके चुनावी मुद्दे क्या है जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सरकार में विपक्ष के पास कुछ छोड़ा ही नहीं। गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किया है वह हर धर्म जाति वर्ग से ऊपर उठ के काम किया है। हमने भी सदैव पिछले 20 वर्षों की विधायकी में अपनी सेवा में सर्व समाज का सम्मान किया। जनता के द्वारा दी गई सेवा का सामर्थ्य का सेवा में उपयोग किया, हर जरूरतमंद के साथ खड़े हुए। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें चुनाव में विपक्ष के पास कोई ऐसी स्थिति जिसके कारण हम लोगों को कोई बात सोचनी है। आप यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार सपा से और 1 बार भाजपा से। तो आपने क्या विकास कार्य अपने कार्यकाल में यहाँ पे कराए? पिछले 15 साल में जो पूरी विधानसभा क्षेत्र में किया था उससे कहीं अधिक 5 साल में करने का कारण है कि जैसे 15 साल की विधायकी में पूरी विधानसभा में 3 पुल बनाए थे, तो विगत 5 साल में भी पूरी विधानसभा में बड़े 3 पुल बनाने का काम किया, जैसे गोमती नदी पर, जैसे शारदा नदी। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि पिछले 5 वर्ष मेरे उन 15 वर्ष की विधायकी में सर्वोत्तम रहे हैं। मोदी जी, आदरणीय योगी जी की कृपा से जो चीज़ विधानसभा में चाहिए वो विकास के काम किया। आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी। काफ़ी समय आपने समाजवादी पार्टी में दिया, उसके बाद आपने भाजपा का दामन थामा। क्या कारण है जो आप भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हुए? देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवाद का जो सिद्धांत था, जो डॉक्टर लोहिया लेके चले थे, या आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह, उनका जो समाजवाद था उससे वो अलग हट के काम किया। आपने देखा 12 से 17 के बीच में समाजवाद तो कहीं था ही नहीं, सरकार में दिखाई ही नहीं देता था। सिर्फ ऐसे तत्वों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना जेब समझ ली और उसी को भरने में लगने लगा। गुंडा माफियाओं का राज हुआ, अफरा तफरी का माहौल हुआ, भाई भतीजों ने उत्तर प्रदेश को 10 साल पीछे धकेलने का काम किया। तो ये उत्तर प्रदेश समाजवाद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीयता सोच और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने वाली पार्टी है। भारत माता की जय का नारा देने वाला, जो एक सीमा पर खड़ा पहरी जान देना और जान लेने की सोच में अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखता है, वह नारा लगाता है भारत माता की जय। और कोई राजनीतिक दल इसको राजनीति से प्रभावित करते हैं, जबकि हमारी धार्मिक भावना नहीं, हमारी राष्ट्रीय भावना है। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ये सोच के कि हाँ, हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है और हम सब लोग इसीलिए इसके साथ खड़े हैं। अभी हाल ही में किसानों को शोषण को लेकर के आप मौन धरने पे बैठे थे, अपनी सरकार के खिलाफ आप धरने पे बैठे थे, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ नहीं थे। सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, अधिकारी जो उसमें बदमाशी कर रहे थे, उनको ठीक करने के लिए मैंने वहाँ पे धरना दिया था। और ये जो भी सरकार का निर्देश है, इसको जनपद पे और धरातल इस पे लाया जाए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए काम किया। इन 5 सालों में आपकी और कौन-कौन सी उपलब्धियां, जैसे कि आपने भी पुल का बताया, गोमती पुल का, इसके अलावा आपकी कौन-कौन सी उपलब्धियां? 5 साल में पूरे प्रदेश में जहां सरकार 20 घंटे 24 घंटे बिजली देने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं विधानसभा को शाहजहांपुर से बिजली मिलती थी 65 किलोमीटर दूर से। आए दिन कहीं पोल गिर गया, कहीं कटौती, कहीं लो वोल्टेज। 220 MVA का आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी ने एक बड़ा बिजली घर दिया है, जिससे इन समस्याओं के निजात मिलेगी। तमाम ऐसे पार्क जैसे पंडित दीनदयाल चेतना केंद्र, डॉक्टर मूलचंद मिश्र स्मारक पार्क, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या योजना है आपकी? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में जितना सरकार ने किया पिछले 20 वर्षों में नहीं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज देने का काम हो रहा, 2-2, 3-3 एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे जनपद में भी मेडिकल कॉलेज 60-70% तैयार हो गया है और बहुत जल्दी वो जनता की सेवा करेगा। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हम जानते हैं कि 2010 तक प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक हो या आपकी उच्च शिक्षा हो, सभी में हराज हुआ। परीक्षा केंद्र नकल के अड्डे बन गए थे। शिक्षा जगत के माफिया उसको ठेके पे ले लेते थे। लेकिन शिक्षा जगत में जितना सुधार हुआ है, उसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि पहले क्या था और आज क्या। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी में गुणात्मक सुधार हुआ है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, पहले नौकरियाँ बिका करती थी, पैसा, पहचान, पहुँच के आधार पर मिलती थी। आज हम अभी सुबह स्कूलों में बच्चों के साथ जो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो हमने कहा, पहले उनको बताया कि अब आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। आपकी किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग से संबंधित नौकरी का आप आवेदन करेंगे तो आपकी योग्यता के आधार पर होगा। जैसे हुआ, 4.5 लाख से अधिक नौकरियां सरकारी दी है, गैर सरकारी तो अलग है, जिसमें कहीं पैसे का सवाल नहीं आया, कहीं पहुंच का सवाल नहीं आया, जाति बिरादरी के नाम पर भी नौकरी नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के, उस छात्र के योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिली है, चाहे किसी भी विभाग में। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था काफ़ी, जिसमें आपने खुद को गुंडा बताया था। नहीं, वो कहना गलत था, उसका कुछ अंश उन्होंने दिया था। जो लोग गुंडागर्दी नहीं चलेगा नारा लगा रहे थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों ने जो भाषा का इस्तेमाल किया था, उसमें मैंने जो चीज़ कहा था, जिस विषय को लेकर कहा था, उसको पूरा प्रस्तुत पूरा प्रस्तुत नहीं किया, गलत किया। आपको क्या लगता है, आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? अब पिछली बार भी 55,000 का अंतर था, अब किससे स्पष्ट है 1 लाख का अंतर है, तो हम क्या किससे कहें हमारा झगड़ा किससे? ऐसे कोई कार्य अभी आपके जो शेष रह गए हो, आने वाले साल में आप जीत कर सत्ता में अगर फिर से आते हैं तो आपने पूर्ण करेंगे? देखिए, क्षेत्र की आवश्यकताएं हमेशा रहती हैं। आज अगर खड़ंजा लगा है तो कल उस पर इंटरलॉक होना है। आज अगर कहीं कोई 2 लाइन की सड़क बनी है तो 4 लाइन की सड़क बनी है। आज हमने एक स्कूल बनाया है तो 2 स्कूल चाहिए है। तो ये अनवरत एक प्रक्रिया है और इसको हम लोग पूरा करते रहते हैं। विधानसभा में चारों तरफ हर विषय, हर विधा में प्रगति हो, ये लक्ष्य रहता है। विधानसभा के सभी समाज, सर्व धर्म में एक सामंजस्य बना रहे, इसको मैंने पिछले 20 वर्षों में यथावत रखा है। और वही है, परिस्थिति कोई भी हो, हम सबको साथ लेके चले हैं और सबके साथ लेके चलने का संकल्प है। भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी हो चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का संकल्प पत्र जैसे लोग घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, हम सौगंध लेते हैं कि हमें ये करना है। 17 में जो संकल्प पत्र आप उठा के देख लीजिए, एक एक संकल्प हमारा अक्षर सा धरातल पे आया। आज भी जो हमने कहा कि 1,000 से 1,500 कर देंगे पेंशन के लिए, वो सुनिश्चित होगा। जो बातें कही गई वो अक्षरता होगा। हमने कहा है कि गौ हत्या स्वीकार नहीं करेंगे और फसलों का नुकसान भी नहीं होने देंगे। इस जो जानवरों की समस्या है, गौवंश की समस्या है, इसको हम लोग अतिशीघ्र रोजी रोटी से जोड़कर इस समस्या का निदान करेंगे। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और विधायक अरविंद गिरी जी, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 गोला।